मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज, डाल्टनगंज। पीजी सेमेस्टर 3 का पेपर 9 है, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी अनुसंधान पद्धति। तो हम ये जाने कि शोध आखिर है क्या, शोध, अनुसंधान या रिसर्च है क्या। तो शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि इसमें री और सर्च जुड़ा हुआ है, यानी कि पुनः खोज करना, रिसर्च करना। सर्च हम जानते ही हैं, सर्च का मतलब होता है खोजना। तो अनुसंधान में पहले से जो सामाजिक पृष्ठभूमि हो उसके आधार पर, या पहले से जो उपलब्ध सामग्रियां हो उसके आधार पर जो रिसर्च किया जाता है उसे ही अनुसंधान, अन्वेषण या शोध की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक सिद्धांत निर्माण के लिए भी शोध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी विषय या समस्या को ले लिया जाता है और उसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, जिसके आधार पर सिद्धांत निर्माण भी होता है और प्राप्त निष्कर्ष सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी काम आते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि शोध वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रघटना के विषय में विश्वसनीय, प्रासंगिक तथा उपयोगी ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं। ये एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के द्वारा कहा गया है कि शोध ज्ञान की किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किया गया अन्वेषण या जांच पड़ताल है। तो सामाजिक शोध किसी भी सामाजिक प्रघटना को, यानी कोई भी सामाजिक घटना या कोई भी सामाजिक समस्या को समझने के लिए किया गया व्यवस्थित रूप से अध्ययन है। अब इसका अन्य महत्व भी है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एमफिल के लिए या एमए या पीएचडी की डिग्री हासिल करके ये हमारी योग्यता में भी वृद्धि करता है। इसके साथ साथ इसके द्वारा सामाजिक विज्ञान नए नए अनुसंधानों के माध्यम से समृद्ध होता है और भौतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, साइंस और सोशल साइंस के बीच कड़ी का भी काम करता है अनुसंधान यानी शोध। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि उमेश कुमार वर्मा के अनुसार सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, अनुभवाश्रित तथा आलोचनात्मक अन्वेषण है। व्यवस्थित भी है, सिस्टमेटिक है, अनुभवाश्रित है यानी अनुभव पर आधारित होना चाहिए, उसको एम्पेरिकल होना चाहिए, और आलोचनात्मक अन्वेषण है यानी कि खोज है। सामाजिक शोध का निष्कर्ष सामाजिक समस्याओं के समाधान तथा सामाजिक उन्नति के लिए बहुत उपयोगी होता है। मानवता के विकास के लिए शोध अति आवश्यक है। फिर एफ.एन. कर्लिंगर के शब्दों में वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक प्रघटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों से संबंधित परिकल्पनात्मक प्रज्ञप्तियों, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवाश्रित यानी एम्पिरिकल तथा आलोचनात्मक अन्वेषण, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। अब ये परिभाषा आपको बहुत कठिन लगेगी, लेकिन इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक शोध जो है प्राकृतिक घटनाओं के बीच जो भी सामाजिक समस्या हमारी होती है के बीच जो भी हम अनुमानित
संबंध अपने विषय से जोड़ते हैं, उसके बारे में कुछ पूर्व अनुमान कर लिया जाता है शोध करने से पहले। शोध के जब हम चरण में जाएंगे तो देखेंगे कि हम शोध करने के लिए कुछ पूर्व कल्पना या परिकल्पना का निर्माण करते हैं। वही यहाँ पर परिकल्पना या हाइपोथेसिस की बात की गई है कि परिकल्पनात्मक प्रतिज्ञप्तियों यानी कि पूर्वानुमान, पहले से जो हम पूर्वानुमान लेकर शोध में चल रहे हैं उनका व्यवस्थित रूप से और नियंत्रित रूप से और अनुभव पर आधारित। ये हवा में किया जाने वाला काम नहीं होता है, अनुभव पर आधारित। चाहे वो अनुभव आप फील्ड में जाकर हासिल करें, फील्ड सर्वे के द्वारा, या फिर लाइब्रेरी में अगर सेकेंडरी डाटा के द्वारा आप पहले से जो रिसर्च किया गया है उसके आधार पर भी अनुभव हासिल कर सकते हैं और शोध कर सकते हैं, लेकिन अनुभव का आधार जरूर होना चाहिए। तो अनुभवाश्रित यानी अनुभव पर आधारित तथा आलोचनात्मक, हमें अपने जो है शोध को हमेशा आलोचना की दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हम उसमें निरंतर सुधार कर सकेंगे। तो ये आलोचनात्मक अन्वेषण है यानी कि खोज है। इस प्रकार शोध वैज्ञानिक रूप से खोज करने की एक कला है और वैज्ञानिक शोध का मकसद होता है ज्ञान के एक संगठित ढांचे को विकसित करना, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को विकसित करना, ज्ञान की एक विकसित प्रक्रिया आगे बढ़ सके और वो बॉडी का रूप यानी ढांचे का रूप ले सके। फिर जी.एम. फिशर की दृष्टि में किसी समस्या का समाधान करने अथवा परिकल्पना या हाइपोथेसिस की परीक्षा करने अथवा नई प्रघटना, नई घटना या नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्यविधि का प्रयोग ही सामाजिक शोध है। तीसरी परिभाषा है पी.वी. यंग की। वो कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक यानी लॉजिकल तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का परीक्षण तथा सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन, फिर से जांच करना, फिर उनके क्रमों, उनके पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या मतलब कोई घटना होती है तो उसका कारण क्या है और वो किस कार्य के द्वारा उस घटना का या समस्या का समाधान हो सकता है, उसकी व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना ही है। तो पी.वी. यंग के अनुसार अनुसंधान में इतनी सारी बातें आ रही हैं। तो अब इन सब परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि शोध क्या होता है, व्यवस्थित होता है, अनुभव पर आधारित होता है और इसके अंतर्गत अनुभव पर आधारित डाटा को पहले तो संग्रहित किया जाता है, फिर उसको छांटकर आलोचनात्मक ढंग से सही गलत में बांटकर फिर उसका सही ढंग से वर्णन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और अंत में सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन के आधार पर सामाजिक घटनाओं से संबंधित सिद्धांत की खोज की जाती है। यानी कि हम जो देखते हैं कि जो भी प्रसिद्ध सिद्धांत हैं जैसे कि समानता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, तो ये सब पहले इन पर बहुत गहन शोध किया गया और तब जाकर वो सिद्धांत के रूप में स्थापित हो सके। फिर हम देखते हैं कि शोध की प्रकृति क्या है। तो शोध की प्रकृति है कि ये सामाजिक घटनाओं, उनके अंतर संबंधों और
प्रक्रियाओं का पक्षपात रहित यानी कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करके एक सामान्य सिद्धांत या प्रकृति को ज्ञात करने का प्रयास करता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढना ही सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य या मकसद होता है। तो सामाजिक शोध से नवीन तथ्यों की खोज करने के साथ ही पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा या सत्यापन का कार्य भी किया जाता है, यानी उनकी फिर से जांच करने का भी कार्य किया जाता है। फिर सामाजिक शोध का कार्य किसी परिकल्पना हाइपोथेसिस, जो किसी भी शोध में हम पहले से कुछ कल्पना लेकर चलते हैं जो अंत में या तो सही साबित होगी या गलत, तो उसकी भी जांच करने की प्रक्रिया है। फिर सामाजिक शोध का महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित कार्य कारण संबंध को भी ज्ञात करना होता है। और यह सामाजिक शोध जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो दो उद्देश्य होते हैं, पहला सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा व्यावहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य में सिर्फ सिद्धांत की बात की जाती है, यानी कि उन सिद्धांतों का निर्माण करना मकसद होता है जिनके द्वारा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति यानी कोई भी सामाजिक घटना, जैसे कि कोई आतंकवादी घटना हुई, नक्सलवाद, या जो राजनीति विज्ञान में और भी है समस्या जैसे कि सांप्रदायिकता, तो ये सब घटनाओं की प्रकृति को समझा जा सके। इस प्रयास का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टि से निष्कर्षों की चिंता किए बिना केवल ज्ञान के संचय में लगे रहना है। मतलब कि निष्कर्ष की चिंता सैद्धांतिक उद्देश्य से जब शोध किया जाता है तो उसमें निष्कर्ष की ज़्यादा चिंता नहीं की जाती है, सिर्फ तथ्य यानी जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए उसको सिर्फ संग्रह करने का ही मूल मकसद रखा जाता है। और इसमें अज्ञात तथ्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फिर दूसरा, शोध द्वारा उन तथ्यों के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण भी किया जाता है। और तीसरा, विभिन्न सामाजिक तथ्यों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को भी पता लगाकर उनका व्यवस्थित ढंग से व्याख्या की जाती है। तो ये हुआ शोध का सैद्धांतिक उद्देश्य। अब शोध का उद्देश्य सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं होना चाहिए, ये अधूरा है। अब हम देखते हैं कि शोध का दूसरा उद्देश्य जो सबसे ज़्यादा काम का और उपयोगी होता है वो है शोध का व्यावहारिक उद्देश्य। अब जिसके द्वारा उपयोगी ज्ञान का संचय करके सामाजिक जीवन को स्वस्थ और उपयोगी बनाने में मदद की जाती है। तो इसके बारे में R.L. एकॉफ कहते हैं कि जो शोधकर्ता शोध से प्राप्त निष्कर्षों को अपने तक सीमित रखता है वह वास्तव में वैज्ञानिक नहीं होता। विज्ञान अनिवार्य रूप से क्या होता है? सार्वजनिक होता है। वैज्ञानिक ज्ञान केवल तभी सार्थक हो सकता है जब वह उपयोगितावादी हो अथवा समाज के सभी लोग उससे फायदा उठा सकें। सामाजिक समस्याओं के हल के लिए सामाजिक शोध द्वारा दिए गए उपयोगी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह समाज सुधारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नियोजकों और प्रशासकों को कार्य करने के लिए दिशा प्रदान करता है। तो इसलिए शोध का जो व्यावहारिक उद्देश्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में सामाजिक शोध के सैद्धांतिक और व्यावहारिक उद्देश्य एक दूसरे से अलग नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और ये एक दूसरे के लिए मतलब सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों उद्देश्यों के माध्यम से जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से समाज कल्याण के लिए जो भी
निष्कर्षों का उपयोग हो सके या सिद्धांत निर्माण हो सके, ये काम किया जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि सामाजिक शोध के लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला लक्षण है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ ये है कि इसमें हमें अपना विचार, अपने पूर्वाग्रह, अपनी भावनाओं को नहीं डालना चाहिए, बल्कि अध्ययन को क्या करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ यानी निष्पक्ष होकर शोध करना चाहिए। अगर हम भावनाओं में बह जाएंगे और अपने विचार डालने लगेंगे तो शोध जो है वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति के विचारों से प्रभावित। तो शोध को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ यानी कि बिल्कुल भी निष्पक्ष होना चाहिए। फिर दूसरा गुण जो है वो है सत्यापनशीलता, यानी कि जो भी शोध है उसको फिर से वेरीफाई किया जा सके। हम जो भी अनुसंधान कर रहे हैं उसका कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर चाहे तो वेरिफिकेशन कर सके और सत्यापन कर सके। शोध ऐसा होना चाहिए, तभी हमारे शोध पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकेगा। फिर इसका तीसरा गुण जो है वो है तार्किकता, यानी कि हमारे शोध में लॉजिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। हमारे जो भी तर्क पूर्ण ढंग से हम बात रखेंगे तभी लोग हमारी बातों से प्रभावित होंगे और हमारी बातों को स्वीकार करेंगे, तभी जो है लोग उसको उपयोगी मानेंगे और समाज के लिए भी ये उपयोगी होगा। और फिर चौथा गुण जो है सामाजिक शोध का वो है निश्चितता, यानी कि हम जो भी निष्कर्ष निकालें वो अनिश्चित नहीं होते। इतने स्तरों पर ये कार्य होता है, उसके द्वारा जो है ये निश्चित जो निष्कर्ष हमारे शोध के होते हैं उन्हें ही हमें सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि फिर उस पर कोई अनिश्चित होने का सवाल खड़ा न करे। फिर शोध का अगला गुण है कि वो उसमें पूर्वानुमान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। सामाजिक शोध के जो आंकड़े हम रख रहे हैं या निष्कर्ष रख रहे हैं उसमें हमें ये भी बताना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। उदाहरण के लिए कोई नक्सलवाद की समस्या पर काम कर रहा है तो भविष्य में नक्सलवाद की क्या दुष्परिणाम होंगे इसका भी पूरी तरह से वर्णन होना चाहिए। ये होता है पूर्वानुमान। फिर अगला गुण जो है विश्वसनीयता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी तथ्य रख रहे हैं, शोध का निष्कर्ष दे रहे हैं, उस पर लोग विश्वास करें। अगर हम विश्वास अर्जित करेंगे लोगों का तभी लोग उसको लागू करेंगे और समाज के लिए वो उपयोगी बन पाएगा। फिर अगला गुण है नियंत्रण, अर्थात जो भी निष्कर्ष है वो लोगों के नियंत्रण में हो। अब अनियंत्रित होकर शोध नहीं करना चाहिए। सामाजिक जो नैतिकता है और शोध की जो भी सीमाएं हैं उस सीमा में रहकर ही शोध कार्य किया जाना चाहिए। फिर अगला गुण है सामान्यता, यानी कि शोध के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसका जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण कर दिया जाता है और उसके बाद ही वो लोगों के समक्ष रखा जाता है। और अंतिम जो है वो है सैद्धांतिकरण, यानी शोध के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत निर्माण किया जाता है जो समाज के लिए और सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए भी। पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं कि जो जस्टिस है, न्याय है, राइट्स है और समानता, अधिकारों की बात और जितने भी सिद्धांत हैं हमारे, उनके बारे में पहले बहुत गहन निष्कर्ष राजनीति वैज्ञानिकों ने किया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्व है और सामाजिक प्रगति के लिए सामाजिक शोध बहुत जरूरी है। और शोध वैज्ञानिक तथा प्रेरक सोच को मन में बैठाता है तथा यह सोचने की तार्किक आदत को भी प्रोत्साहित करता है कि हम किसी भी बात को तार्किक ढंग से
सोचें, और यह समाज की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसके आधार पर सरकारी नीतियों का भी निर्माण किया जाता है ताकि सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके और समाज को बेहतर बनाया जा सके। प्राकृतिक शोध और सामाजिक शोध के बीच भी आपसी संबंध है। जनसाधारण तक जो है साइंस, नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के भी जो शोध है उसको सामाजिक अनुसंधान में फिर से शोध करके ही शामिल किया जाता है और लोगों तक पहुंचाने योग्य बनाया जाता है। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान में सामाजिक शोध के द्वारा ज्ञान, विचार तथा अंतर्दृष्टि की अभिवृद्धि होती है और यह जीवन को सुखमय बनाता है। इसके द्वारा हम शोध के द्वारा हम एमए की में भी आप डिसर्टेशन लिखेंगे, पीएचडी की डिग्री, डीलिट की डिग्री हासिल की जाती है और अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाती है, जिससे कि नौकरी भी मिलती है और प्रमोशन भी मिलता है। इस तरीके से समाज में उच्च पद हासिल करने में भी मदद मिलती है। तो सामाजिक शोध जो है आजीविका यानी नौकरी पाने का भी आधार है। पीएचडी डिग्री के बाद व्यक्ति को लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है, या एमएड में भी डिसर्टेशन लिखा जाता है तो एमएड के बाद भी स्कूल टीचर या बीएड के टीचर बन सकते हैं। तो सामाजिक शोध रचनात्मक कार्यों को भी आधार प्रदान करता है और यह नए सिद्धांतों को बनाने में तो उपयोगी होता ही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सामाजिक शोध की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है और सामाजिक शोध ईमानदारी पूर्वक किया जाना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और कि कोई भी उसे जांचे तो उस पर सवाल न खड़ा करे। ईमानदारी पूर्वक अगर आप शोध करना चाहते हैं तभी शोध के क्षेत्र में आना चाहिए। और शोध जो है वो जीवन में अगर आप आगे किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर भी अगर आप सामाजिक अनुसंधान, शोध पद्धति, रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ेंगे तो उससे आपकी दृष्टि जो है वो तार्किक हो जाएगी, यानी आप किसी भी विषय को तार्किक ढंग से सोचेंगे और अपने चिंतन मनन को, अपनी सोच को तार्किक बनाने में ये आपकी मदद करेगा।